नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आप सब के लिए आज हम लेके आए हैं राजस्थान के मेले से संबंधित यहाँ पे प्रश्न रहेंगे आप सब के लिए। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपकी पिछली परीक्षाओं में जो है आए हुए भी हैं और आने की संभावना भी है इनकी पूरी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, सारा का सारा टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से कि वीरपुरी का जो मेला है वो कहाँ व कब आयोजित होता है। तो इसका राइट उत्तर जो रहेगा वो रहेगा मंडोर जोधपुर को श्रावण का जो अंतिम सोमवार होता है इस दिन जो है वो वीरपुरी का जो मेला है वो आयोजित होता है। चलिए सवाल नंबर 2 है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मरु महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव जो है वो मनाया जाता है जैसलमेर में। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 है कि निम्न में से बूंदी में आयोजित होने वाला मेला है। बूंदी में कौन सा मेला जो है वो आयोजित होता है। तो सही उत्तर इसका जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, कजली तीज को जो है कजली तीज को बूंदी में जो है वो मेले का आयोजन होता है। चलिए सवाल नंबर 4 है कि निम्न में से गलत युग्म को चुनना है। गलत वाला कौन सा है। बेणेश्वर डूंगरपुर में, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर, गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो गलत उत्तर इसका जो रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में मनाया जाता है, ना कि बाड़मेर। चलिए सवाल नंबर हमारा 5 है कि कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला ये आयोजित होता है, ये कब होता है भाई। तो ये होता है भाद्र शुक्ल पंचमी को जो है वो कामा भरतपुर में जो है भोजन थाली मेले का आयोजन होता है। चलिए सवाल नंबर 6 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। सीताबाड़ी मेले का जो आयोजन है वो होता है हाड़ौती प्रदेश में, जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 है कि खाटू श्याम जी का जो मेला है वो किस माह में भरता है। महीना यहाँ पे पूछ लिया है, सीकर जिले से संबंध इसका है। तो ये जो खाटू श्याम जी का जो मेला है वो फाल्गुन मास में भरता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 7 है कि किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित किया जाता है। किसकी याद में जो है वो तिलवाड़ा के पशु मेले का आयोजन होता है। तो ये मल्लीनाथ जी के याद में जो है वो तिलवाड़ा में पशु मेले का आयोजन होता है। चलिए सवाल नंबर 9 है कि कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। कल्याण जी के मेले की बात है, ये आयोजित होता है डिग्गी में ये आयोजित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है कि मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो किस स्थान पर आयोजित होता है। अभी क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन ये पूछा है। तो तिलवाड़ा में जो है वो मल्लीनाथ का जो पशु मेला है उसका आयोजन होता है भाई। तो सवाल नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा मेला जो है वो लूणी नदी के किनारे पर बसता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने लायक है। तो लूणी नदी के किनारे जो मेला भरता है वो मल्लीनाथ का जो पशु मेला है वो लूणी नदी के किनारे पर भरता है। सवाल नंबर 12 है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन होता है। हर बार परीक्षाओं में ये आता है, आगे भी आएगा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकमात्र ऐसा वृक्ष मेला जो कि राजस्थान में भरता है, सही उत्तर रहेगा खेजड़ली जोधपुर में। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 रहेगा कि चैत्र माह में निम्न में से कौन सा मेला भरता है। चैत्र माह का पूछा है, तो चैत्र माह में देखो मल्लीनाथ पशु मेला भी भरता है और श्री बलदेव पशु मेला भी भरता है। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। सवाल नंबर 14 है कि रणथंभौर का जो प्रसिद्ध गणेश मेला है उसका आयोजन होता है। कब गणेश मेला आयोजित होता है। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो है वो रणथंभौर का जो एकमात्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है, उसमें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो है वो मेला भरता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है कि बैलून महोत्सव आयोजित होता है। तो बैलून महोत्सव, देखो बैलून महोत्सव जो है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध माना जाता है, ये आयोजित भी वहीं पर ही होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। और देखो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक के बटन दिया गया है, उसको आप ज़रूर दबाइएगा।
और शेयर करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी बात है। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी प्रकार के वीडियोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है कि पतंग महोत्सव आयोजित होता है, पतंग महोत्सव कहाँ का आयोजित है? तो ये जैसलमेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है कि नाकोड़ जी का मेला भरता है। तो नाकोड़ जी का जो मेला है वो पोष कृष्ण दशमी को भरता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेला जनवरी माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी माह में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? ऊंट महोत्सव है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 19 है कि खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को आरंभ होता है? हमने बात की थी कि फाल्गुन मास में इसका आयोजन होता है, लेकिन कब होता है? तो कब होता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, मतलब 11 को जो है वो खाटू श्याम जी का जो मेला है उसका प्रारंभ माना जाता है, एकादशी। तो 20वां सवाल है कि राजस्थान में प्रसिद्ध झेला बावजी या झोला बावजी जो भी है उसके मेले का संबंध किस जनजाति से है? तो झेला बावजी के मेले का जो संबंध है वो डामोर जनजाति से है। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 21वां नंबर का सवाल है कि राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। दीपदान की बात जब यहाँ पे की गई है तो चंद्रभागा मेला जो है वो दीपदान के आकर्षण का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है कि निम्न में से आपको जो है असंगत यानी जो मेल नहीं खा रहा है उसको छांटना है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने है। यहाँ पे गलत जो है वो बेणेश्वर का मेला है, ये डूंगरपुर में भरता है, ना कि बांसवाड़ा में, बल्कि महावीर जी का मेला करौली में है। और कजली तीज जो है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। और चंद्रभागा मेला जो है वो झालावाड़ में भरता है। सवाल नंबर 23 है कि फाल्गुन माह में आयोजित होने वाला पशु मेला है। फाल्गुन मास की बात की गई है तो फाल्गुन मास में शिवरात्रि पशु मेला जो है वो फाल्गुन मास में भरता है। चलिए सवाल नंबर 24 है कि चंद्रभागा पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? देखो झालावाड़ ज़िले में इसका आयोजन होता है, लेकिन कब होता है? तो ये होता है अक्टूबर और नवंबर को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का सवाल है कि होली अवसर पर ईलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो ईलोजी की जो सवारी है वो निकाली जाती है बाड़मेर में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26वें नंबर का सवाल है कि अन्नकूट मेला आयोजित होता है। अन्नकूट मेला जो है वो कहाँ आयोजित होता है? वो नाथद्वारा में आयोजित होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 है कि गागरोन उर्स किस माह में आयोजित होता है? तो गागरोन उर्स जो है वो होता है ज्येष्ठ शुक्ल एकम को। ज्येष्ठ में गर्मी पड़ती है, जून के महीने में ही आता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकम को जो है वो गागरोन उर्स जो है वो उसका आयोजन होता है। 28वें नंबर का सवाल है कि वैशाख पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले मेले हैं। वैशाख पूर्णिमा में देखो बाणगंगा मेला भी भरता है, मातृकुंडिया मेला भी है और गौतमेश्वर मेला है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री रामदेव पशु मेले में मुख्यतः कौन सी गो नस्ल का क्रय विक्रय किया जाता है? तो रामदेव पशु मेले में देखो रामदेव जो पशु मेला है उसमें नागौरी की जो गो नस्ल है उसका क्रय और विक्रय ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है कि नाथद्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है। तो नाथद्वारा में अन्नकूट जो मेला है वो कार्तिक शुक्ल एकम को जो है वो आयोजित होता है। ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 है कि अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाला मेला है। तो ये आयोजित जो मेला है वो कौन सा है? अरनोद प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर मेला जो है वो भरता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 है कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है रूनी चाका मेला, जो कि रामदेवरा मेला भी कहते हैं, ये कौन से ज़िले में भरता है? तो रामदेवरा कौन से ज़िले में है? जैसलमेर ज़िले में है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 है कि किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? पर्वतसर का जो मेला है वो किसकी याद में भरता है? तो वो किसकी स्मृति में? तेजाजी की स्मृति में पर्वतसर का जो पशु मेला है वो आयोजित होता है। सवाल नंबर 34 है कि लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो लांगुरिया जो है उसका संबंध केला देवी मेले से जो है माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है कि बाड़मेर के चौहटन कस्बे में हर 12 वर्ष में भरने वाला
विशाल मेला जिसे कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय रूप कहा जा सकता है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है कपालेश्वर महादेव मेला जो है वो 12 वर्ष में भरने वाला विशाल मेला है। कुंभ मेले के समान ये माना जाता है लेकिन लघु मेला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 36वां सवाल है कि अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। अलवर की बात करें तो वो कब होती है? वो बडलिया नवमी को होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 37 है कि वराह जयंती मनाई जाती है। वराह जयंती कब मनाई जाती है? तो वराह जयंती जो है वो भाद्रवा शुद्ध तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद के महीने में जो जिसको कहते हैं वहाँ पे शुक्ल पक्ष की जो है वो तृतीया को कृष्ण पक्ष की जो है एक बदी है एक शुद्धि है, तो शुद्धि तृतीया को ये मनाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 38 है कि दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो दशा माता में जो है वो पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39 है कि निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है। देखो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में बिल्कुल सही है, बादशाह का मेला ब्यावर में भी सही है, लेकिन मरु महोत्सव जो है वो मनाया जाता है जैसलमेर में ना कि बाड़मेर में, और गौतमेश्वर का मेला सिरोही में बढ़ता है। ये यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 40वें नंबर का सवाल है कि धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो राजस्थान के किस जिले में भरता है? तो धौलागढ़ देवी का मेला जो है वो अलवर जिले में भरता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा मेला चैत्र माह में नहीं भरता है? तो चैत्र माह में नहीं भरने वाला मेला है गौतमेश्वर का मेला। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 42 है कि सालासर बालाजी मेले का संबंध किस जिले से है? तो सालासर बालाजी मेले का संबंध जो है वो चूरू जिले से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस मेले का संबंध 12 जिले से है? तो 12 जिले से जिसका संबंध है वो है कपिल धारा का मेला। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वें नंबर का सवाल है कि बजरंग पशु मेला कहाँ भरता है? तो बजरंग पशु मेला जो है वो भरता है भरतपुर जिले में। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45वें नंबर का सवाल है कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में गणेश जी का मेला कब भरता है? तो गणेश जी का मेला जो है वो भरता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जयपुर का जो हाथी महोत्सव है वो किस माह में आयोजित होता है, किस माह में मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव जो है वो मार्च के महीने में आता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47वें नंबर का सवाल है कि मीरा महोत्सव का संबंध किस जिले से है? तो मीरा महोत्सव का जो संबंध है वो चित्तौड़गढ़ जिले से है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि लोहारगढ़ मेला जो है उसका संबंध किससे है, या लोहारगढ़ मेला जो है वो कहाँ भरता है? तो लोहारगढ़ जो मेला है वो झुंझुनू जिले में भरता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि चैत्र माह में होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो चैत्र माह में होली के 8वें दिन जो है वो आता है बासोड़ा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। चलिए आज का हमारा लास्ट सवाल है कि बरसाती अमावस्या को किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो बरसाती अमावस्या को जो है वो बड़ वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प के बिना हमारा कोई भी काम जो है वो सफल नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आगे जो भी आएगा टॉपिक वाइज ही हम चलेंगे, लेकिन गत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं थोड़ा सा लेके यहाँ पे आने वाला हूँ। हर वीडियो में जो है वो लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कम क्वेश्चन किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।